इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF को खत लिखने का फैसला किया है कि चोरों को मजीद पैसा ना दिया जाए क्योंकि वापस बेचारी आवाम को करना पड़ना है, इन्होंने तो लूट मार करनी है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। ये मुल्क से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं है। आप मुल्क की इकोनॉमी को जेपरडाइज करना चाहते हैं, ये तो हिंदुस्तान करता है। आप हिंदुस्तान के एजेंट हैं, आप हिंदुस्तान के गुमाश्ते बन गए हैं जो आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने पर तुले हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है। ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए कर्जा लेना और मुल्क चलाना। और ये जो बड़े साहब बैठे हुए हैं सो कॉल्ड कि जी मैं अरब ममालिक से पैसा ले आऊंगा, अरबों डॉलर ले आऊंगा, आप मुझे बताएं अरब ममालिक का दिमाग खराब हो गया है। इस एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। IMF से जो पैसा आना है वो कोई मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए है। और अगर वो नहीं आता तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है खुदा न खास्ता कोलैप्स भी कर सकता है। IMF से अगला मुआहदा आपकी शारग है। मैंने कहा ना कि मैं जज्बाती हो जाऊंगा, बात बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो धमकियां हैं ये एक पाकिस्तानी कैसे दे सकता है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। IMF को खत लिख के मुल्क की इमदाद लिखवाना, ये पहले एक दफा कर चुके हैं, ये दूसरी दफा लिखेंगे खत उनको। पहले भी पाकिस्तान की तबाही करवाई थी, अब मजीद पाकिस्तान को। सलीम बुहारी साहब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी कोई नई सरकार बनती है तो उसका पहला काम जानते हैं आप क्या है? उसका सबसे पहला काम है भीख का कटोरा लेकर इधर उधर घूमना। कभी सऊदीया के पास जाना तो कभी IMF के पास जाना। अब खबर ये आ रही है कि इमरान खान ने ऐसा बोला है कि वो IMF को खत लिखेंगे। इमरान खान जो है वो IMF को खत लिखेंगे कि पाकिस्तान को भीख ना दिया जाए, क्योंकि ये लोग, इन लोगों की लौटाने की औकात नहीं है। अब इसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो को, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। आज जेल में सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, जिसमें इमरान खान साहब ने ये फैसला किया पार्टी के लीडरान के साथ मुशावरत के बाद कि IMF को एक खत लिखा जाए और उस खत में IMF को कहा जाए कि क्योंकि आपने जो लोन देना है, उसकी नई किस्त देनी है, वो वापस तो पाकिस्तान की आवाम ने देनी है। पहले भी वो कर्ज पाकिस्तान की आवाम ही देती है। अब इस धांधली ज़्यादा मिड टर्म टाइप अरेंजमेंट जो है, जो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट इन्होंने किया है, उसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो सारी चौधरी निजामुद्दीन पर है और उन्होंने भी 1-2 सालों के बाद चले जाना है, तो कोई जिम्मेदार तो यहाँ है नहीं। नवाज शरीफ ने कल को कहना है देखें जी हमारी तो पूरी हुकूमत नहीं थी, पीपल्स पार्टी ने भी यही कहना है। इन हालात के अंदर जो भी पैसा IMF देगा, इस धांधली ज़्यादा जो हुकूमत होगी उसको तो ये लूटमार करेंगे, वो पैसा खाएंगे, क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो इस टाइम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, 1-2 साल के बाद उन्होंने भी रिटायर होकर घर चले जाना है। जो इस टाइम नवाज शरीफ है वो कल को कहेगा जी मेरी तो पूरी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे पास पूरी हुकूमत नहीं थी, मेरी तो 70 सीटें थी, 75 सीटें थी, वो भी धांधली से दी थी मुझे। कह देंगे ये, आपको लगता है ये नहीं कहेंगे? यकीन करें ये कह देंगे कल को, ये कहेंगे। ये इस कदर बेशरम लोग हैं, ये कल कह देंगे हमें तो मिलिट्री ने मजबूर करके धांधली करके इलेक्शन दिया था, हमारा दिल तो कुछ नहीं था। ये कुछ भी कह सकते हैं। ये तो नहीं होगा कि IMF आपकी बात सुन के वो कहेगा ठीक है जी बिल्कुल ये करें, हम पैसे नहीं देते। IMF ने तो अपनी पॉलिसीज को जारी रखना है। और उसमें ये वाला आर्ग्यूमेंट जो आपकी जमात लेके आ रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट डजंट होल्ड ग्राउंड। प्रॉब्लम यह है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो एक मैसेजिंग अब कर दी है कि आपकी सियासी तरजीहात जो हैं, वो जो नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट है, उसको सुपरसीड करनी है। ये एक डेंजरस चीज है जो एक बार फिर PTI ने आज रिपीट कर दी है। और मैं जो आपको कह रहा था कि द रीजन आई एम बैफल्ड इज, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ऑलरेडी एक बार यू बीन डाउन दिस पाथ, ये कौन एडवाइस कर रहा है इस तरह की चीजें इमरान खान साहब को, और ये जमात क्यों नहीं देख पा रही कि ये एक सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है। आपके जरिए ये जो बयान आया है, मैं तो उससे थोड़ा सा यानी कि आई एम टेकिंग एक्सेप्शन टू इट, कि ये आप जैसे जो स्टैचर के लोग हैं उनके जरिए ये बयान आना जो है, ये इट बोर्ड्स इल, यानी सब मुल्क के लिए भी और आपकी जमात के लिए भी। और मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रा गौर करें कि ये जो आज आपने कह दिया है, इसको आपकी जमात को रिव्यू करना चाहिए। शायद आप कुछ और कहना चाह रहे थे
और मतलब कुछ गलत निकल आया है जिससे बहुत ज्यादा डैमेज होगा पाकिस्तान को, तो शायद आपको, आपकी जमात को इस पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए और किसी और तरीके से, किसी और फ्रेमिंग से इस आर्गुमेंट को आगे रखें। आप जो ये कर्जा लेते हैं आईएमएफ से, ये किस लिए लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि आप लोगों के ने वो कर्जा वापस करना है। पाकिस्तानी अवाम के सर के ऊपर 24 करोड़ अवाम और अवाम के जो असासे हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी गिरवी रख के जो है वो लेते हैं ये कर्जे। और ये कर्जे इस हैसियत में लेते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट आपके अवाम की, इसलिए वो लेती है, कर्जे लेती है और आईएमएफ से और बैनुल अक़वामी ममालिक से लेती है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है ये बैनुल अक़वामी ममालिक मानते हैं, बैनुल अक़वामी पब्लिकेशंस मानती हैं, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर चुकी है, गवर्नमेंट्स बात कर चुकी हैं दुनिया की कि आपका वोट चोरी किया गया है, आपका मैंडेट चोरी किया गया है और मैंडेट चोरी करके आपने मैंडेट इमरान खान को दिया है। उनसे मजीद एक तो सबसे ज्यादा मैंडेट उनके पास है जिनको ये कहते हैं कि ये मैंडेट क्या छनकना है, छनकना तुम लोग हो, ठीक है। मैंडेट आपने दिया इमरान खान को और ये बात समझने की है कि आप उस मैंडेट चोरी हुआ है आपका, और ये गवर्नमेंट जो बना रहे हैं अभी भी टूटी फूटी, और एक ये फूक की मार है जो गवर्नमेंट, ये बगैर कर्जे के चल ही नहीं सकती। आईएमएफ को ये कहा जाएगा कि देखो भाई पाकिस्तान का निजाम देखो, इलेक्शन देखो, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड करो, उसके बाद डील करो, वरना तो ये चोर लुटेरे उचक्के सब खा जाएंगे। कर्जा किस लिए दे रहे हो? मुल्क तो नहीं है बचाने वाले। देखें, जो लोग मैंडेट चोरी कर रहे हैं, आपको वोट पड़ा 20,000, आप 1,20,000 बना के आ रहे हैं, वो क्या ईमानदारी से हुकूमत करेंगे? वो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेंगे? पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि अवाम जिसको वोट दे वो हुकूमत में आए, वो फैसले करे। ये आपके नाम पे कर्जे लेके तनख्वाहें तक कर्जे की देते हैं आपकी पुलिस को, आपकी फौज को, और वो आपकी माओ बहनों बेटियों के ऊपर जुल्म करते हैं आगे से आप ही के नाम पे कर्जा लेके। तो आपने अब ये बताना है पूरी की पूरी दुनिया को, बिलखसूस ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी यहाँ पे अहम तरीन किरदार है, और पाकिस्तानियों ने अब बात करनी है फ्रीक्वेंटली कि हम, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, ये मैंडेट चोर गवर्नमेंट है, मैंडेट थीव्स हैं, आईएमएफ इनको जो पैसे देगा या इंटरनेशनल लेंडर इनको पैसे क्लब, लंदन क्लब पैसे देगा, तो पाकिस्तानी कौम इनको वापस नहीं करेगी इनके दिए हुए कर्जे, क्योंकि हमारी बिहाफ पे सॉवरन गारंटी होती है, ये हमारे सॉवरन नहीं है। जब ये हमारे सॉवरन नहीं है तो ये हमारी गारंटी भी नहीं दे सकते, तो हम क्यों वो लोन वापस करेंगे? जिस हम बंगालियों को सुअर के बच्चे कहते थे ना, तो हम इसी तरह नशेई सुअर के बच्चे कहेंगे। ये कर चुके हैं 71 में, ये अब दोबारा दोहरा रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए कर्जा लेना और मुल्क चलाना। और ये जो बड़े साहब बैठे हुए हैं सो कॉल्ड कि जी मैं अरब ममालिक से पैसा ले आऊंगा, अरबों डॉलर ले आऊंगा, आप मुझे बताएं अरब ममालिक का दिमाग खराब हो गया है? इस एनवायरमेंट में इन्वेस्टमेंट करें? मेरा आपसे सिंपल सवाल है, क्या बाप भी बेटे को पैसा देगा ये सोच के कि बेटे ने कल उड़ा देना है, तबाह कर देना है? अगर बाप भी बेटे को बिजनेस के लिए पैसा देगा ना, इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो यकीन करेगा कि पहले उसका बेटा जिम्मेदार हो चुका है, उसका बेटा बिजनेस करने की ठान चुका है, मेहनत करने की ठान चुका है, वो तब देता है। कि नई हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा आगे माली मामलात को डील करना। कर्जे का जो अंबार लगा हुआ है, पाकिस्तान इस टाइम सबसे ज्यादा सूद की मद में अदा कर रहा है अपनी इनकम में। श्रीलंका से भी ज्यादा हमारे दिवालिया होने का खतरा है इस टाइम। पाकिस्तान जो टोटल कमाई करता है उसका 60% सूद की मद में अदा कर रहा है, सूद की मद में। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि इमरान खान ने ऐसा बोला कैसे, ऐसा तो दुश्मन बोलता है, कहीं वो भारत का एजेंट तो नहीं बन गया है, ऐसा बोला जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान को आईएमएफ ने भीख नहीं दिया तो पाकिस्तान के लाले पड़ जाएंगे। वैसे ही पहले से लाले पड़े हुए हैं और लाले पड़ जाएंगे। तो चलिए आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।